हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ जनमन मैगज़ीन की, जो मंथली प्रकाशित शासकीय मैगज़ीन है। और इस बार हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 की। हालांकि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक अप्रैल का भी एडिशन आ चुका होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ जनमन का ये जो मार्च का एडिशन है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे अभी जो मेंस है वो होने वाला है उसके लिए हो, या फिर जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हों उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये जो कंटेंट है ये छत्तीसगढ़ का बजट स्पेशल कंटेंट है, तो इसलिए बजट के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में तो आते ही हैं। तो आपके लिए ये जो कंटेंट है वो आपके ऐसे राइटिंग, आपके वनडे एग्ज़ाम्स, आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स या आपके मेंस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचना चाहिए। हालांकि मैगज़ीन आप तक पहुंच गई होगी और आपने पढ़ भी लिया होगा, फिर भी कुछ कंटेंट्स को हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खास है इस मैगज़ीन में और हम क्या कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले बात तो देखिए कि स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे युवाओं का संबल 1 अप्रैल से 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो एक क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसे मेंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बेरोजगारी भत्ता है उसके बारे में डिटेल जानकारी दी हुई है कि आखिरकार आपको क्या कुछ देखना है। एक तो 2500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा, उसके बाद इस भत्ते के लिए पात्रता क्या है। ये आपके मेंस के लिए एग्ज़ाम्स हो सकता है और प्रीलिम्स के लिए ये हो सकता है कि कितने रुपए भत्ता प्रति माह दिया जाता है। और उसके अलावा भत्ते की पात्रता क्या है, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, ये आपके मेंस के लिए एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे के पेजेस में देखेंगे यहाँ पे सुर्खियाँ हैं क्या कुछ इस मैगज़ीन के अंदर है, वो यहाँ पे इसका इंडेक्स दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा एक छोटी सी चीज़ है जिसमें कि ये बताया गया है कि इस बार का बजट कितना है। तो आप देखिए 1,21,500 करोड़ के बजट का प्रावधान है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके वनडे एग्ज़ाम्स या प्रीलिम्स में पूछ देता है कि 2023-24 का बजट का प्रावधान कितना है, ये आपसे पूछ देगा। तो यहाँ पे इसको आप अलग से अपनी नोटबुक में नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको ये जो आंकड़ा है वो याद रहे। एक यहाँ पे जो ये इमेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। अब जो भी बजट है उसमें क्षेत्रवार किस तरह से राशि का प्रावधान दिया गया है। तो 3 अलग अलग सेक्टर में ये जो बजट के पैसे हैं वो खर्च किए जाते हैं। वो कौन सा है? सामाजिक क्षेत्र, सामान्य सेवा क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के ये बताया गया है कि सामाजिक क्षेत्र में कुल जो अनुमानित बजट है उसका 41%, सामान्य सेवा क्षेत्र में कुल बजट का 23% और आर्थिक क्षेत्र में 36% राशि व्यय की जाएगी। तो टोटल जो 100% बजट है उसको इन 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, सामाजिक, सामान्य सेवा और आर्थिक क्षेत्र। और तीनों के अलग अलग राशि बता दी गई है कि कितनी राशि अनुमानतः यहाँ पे खर्च की जाएगी। तो ये एक फैक्ट देख लीजिएगा और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको देखते रहिएगा ताकि अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए या कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इन आंकड़ों का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें और आपका आंसर बढ़िया हो सके। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में अलग से मेंशन भी कर सकते हैं ताकि वो याद रहे। हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक साइकिल बना के ये बताया गया है कि टोटल जो बजट है वो कहाँ कितना खर्च किया जाएगा। आपको इसमें से ये देख लेना है कि कौन से विभाग में सबसे ज़्यादा राशि खर्च की जा रही है और कौन से विभाग में सबसे कम राशि खर्च की जा रही है। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डाटा और उस हिसाब से आप अपना डाटा नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे एक देखिए चीज़ दी हुई है कि छत्तीसगढ़ की जो वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो एक चार्ट दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। आर्थिक स्थिति 2022-23, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये अग्रिम अनुमान है स्थिर भाव पर, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे फैक्ट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तर पे यहाँ पे कंपैरिजन करके दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में हम देखें अगर आर्थिक विकास दर बढ़ रही है तो किस प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 8% की दर से। अगर हम कृषि विकास दर में हिस्सेदारी देखें तो ये है 5.9%, औद्योगिक विकास दर देखें तो 7.8% और सेवा विकास क्षेत्र देखें तो 9.2%। तो ये छत्तीसगढ़ का है, इसको तो आपको याद रखना ही है। अगर मेंस में
कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कैसी है, तो उस कंडीशन में आपको ये फैक्ट्स भी याद रखने हैं। आर्थिक विकास दर छत्तीसगढ़ का 8% है तो भारत का 7%। कृषि विकास दर छत्तीसगढ़ का 5.9 तो राष्ट्रीय स्तर पर 3.5। औद्योगिक विकास दर 7.8 है छत्तीसगढ़ का और राष्ट्रीय स्तर पर 4.8। और 9.2 सेवा क्षेत्र का है छत्तीसगढ़ का और भारत का है 9.1। यानी हर कंडीशन में छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है वो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि आप ये देख लीजिएगा कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है। यहाँ पे एक अलग से चार्ट बना के दिया हुआ है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर जो खर्च किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है स्कूल शिक्षा पर 16.1%। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो सरकार है वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। नए स्कूल्स खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। और अगर आप देखेंगे सबसे कम किस में खर्च किया गया है, तो सबसे कम खर्च किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग 2.2%। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम यहाँ पे आपको दिख गया। अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि धान की खरीदी सरकार का फेवरेट सब्जेक्ट है और किसानों से जुड़ा हुआ सीधे मुद्दा है, इसलिए किसानों को लेकर सरकार थोड़ा गंभीर रहती है। तो अब जो किसान हैं उनसे 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी जाएगी। तो अगर अभी 20 क्विंटल खरीदी जाएगी तो पहले कितनी थी, तो पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी। ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, इसलिए आप इस डाटा को याद रखिएगा कि प्रति एकड़ अब किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। ये आप देख लीजिए, जब बजट पेश हुआ था तो इस तरह का ब्रीफ केस मुख्यमंत्री लेकर वहाँ पे गए थे बजट में, और ये गोबर से बना हुआ ब्रीफ केस है। इसके बाद ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को आप देख लीजिएगा, इस पे ऐसे आ सकता है, कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है इसको लेकर, और ये जो कंटेंट है ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके लिए नया रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। ये आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कृषि एवं किसान कल्याण भवन बनेगा और हाईटेक नर्सरी और पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपके वनडे एग्ज़ाम और प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं और क्या कुछ हो रहा है। पशुधन को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, इसलिए पशुधन से जुड़े हुए आंकड़ों को आप देखिएगा। गोधन न्याय योजना पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण योजना जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि ऐसे भी आ सकता है, और वो ये है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। अब मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है, इसके लिए आपको पहले ही डिटेल में सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा चुकी हैं, और नहीं है तो आप किसी भी करंट अफेयर की बुक को उठा के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इससे सारी जानकारी आपको मिल जाए। अब एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट योजना है, वो ये है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पहले 25,000 रुपये का प्रावधान था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर सीधे 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये जो एक डाटा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आप लगातार देख रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हेल्थ के मामले में लगातार ऐसे आते रहते हैं, और हेल्थ में आप जब ऐसे लिख रहे हैं और आपको डाटास की ज़रूरत है तो ये जो पेज है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी, अब यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग ईयर वाइज ये बताया गया है कि कैसे बजट में बढ़ोतरी की गई है। 2020-21 से लेकर 2023-24 तक का 4 डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसा ही डाटा आप ग्राफ के ज़रिए अपने एग्ज़ाम में आप ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ऐसे ग्राफ बनाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये जो ग्राफ है, ये जो डाटा है, वो आपके अदर जो कोटेशन है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा। इसी तरह से ये जो मार्च का जनमन मैगज़ीन है उसमें अलग अलग विभागों के बारे में दिया हुआ है, और हर विभाग के बारे में अच्छे से डिटेल्ड जानकारी दी हुई है, ताकि आपको उसकी सारी जानकारी मिल सके। इवन जो योजनाएं शुरू की गई हैं उससे भी उसके बारे में भी बताया गया है। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एजुकेशन में गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और लगातार एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल ये स्कूल से कॉलेज तक गुणवत्ता वाली शिक्षा को लेकर है। अब अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएंगे जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे डाटास दिए हुए हैं, देखिए 101 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय शुरू करने का ऐलान और 10 जिलों के वर्तमान कॉलेजों में इसी सत्र से अंग्रेजी की शुरू होगी पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5वें साल भी शिक्षा के बजट में 6.62% का इजाफा। अब ये जो डाटा है ये आपको किसी मार्केट के मैगजीन में या किसी करंट अफेयर की बुक में नहीं मिलेगा। ये डाटा सिर्फ इसी तरह के मैगजीन्स में मिल सकता है जो गवर्नमेंट खुद बना रही है, जो कि गवर्नमेंट की मैगजीन है, तो ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो इन सब डाटों का इस्तेमाल जब आप करेंगे अपने एग्ज़ाम में, अपने एसे में, तो आपके मार्क्स बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखेंगे। इसके बाद देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के लेकर बहुत सारे यहाँ पे नए नए फैक्ट्स और फिगर्स दिए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है वो मजबूत रहे। उच्च शिक्षा विभाग के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अब एक यहाँ पे हम फैक्ट देखते हैं जो आपके एसे के लिए काम आ सकती है। अगर सांस्कृतिक तौर पे अगर कोई एसे आपको लिखने के लिए आ जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, इस सांस्कृतिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में बताइए, तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना और मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना की घोषणा की गई है और इसके बाद धरोहरों की सुरक्षा और रोजगार के अवसर बनेंगे। तो ये जो योजना है इसको आप पढ़ लीजिए। तो सांस्कृतिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएगा तो आप इजी लिख पाएंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल ही दिया हुआ है सांस्कृतिक पहचान के रूप में। उसके बाद समरसता राजी माघी पुन्नी मेला कब से कब तक हुआ है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कौशल्या महोत्सव के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। कौशल्या महोत्सव का आयोजन अब हो चुका है 22 से 24 अप्रैल। ठीक है, तो 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव चंदखुरी में हो चुका है। तो इस डेट को आप याद रखिएगा क्योंकि राम वनगमन पथ से जुड़ा हुआ ये मामला है और राम वनगमन पथ भी सरकार की एक अभिनव योजना है जो पर्यटक क्षेत्र से और लोगों को उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जोड़ने का काम कर रही है। तो इसी में अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। बेरोजगारी भत्ते का वायदा निभाया, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से इसके डाटाज़ हैं और क्या कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे उसके बारे में और डिटेल जानकारी दी हुई है कि कौन पात्र होगा और कौन पात्र नहीं होगा। आप देखेंगे कि बगल में इस मैगज़ीन पे कुछ कुछ एडिटोरियल्स भी दिए हुए हैं इस तरह के। इन एडिटोरियल्स को भी आप पढ़ेंगे तो आपको नए फैक्ट्स मिलेंगे और नई चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अभी इस पर साइन नहीं हुआ है विधेयक पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे आपको लेके जाएंगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो नई चीज़ें खुली हुई हैं, नए कॉलेजेस और अन्य महाविद्यालय, उसके बारे में डिटेल दी हुई है जो आपके एसे के कंटेंट के लिए काम आ सकती है। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पेज में एक और डाटा दिया हुआ है, पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 से 30 अप्रैल 2023 तक। अब ये जो डाटा है 1 से 30 अप्रैल 2023 तक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस दौरान हुआ था छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। क्यों हुआ था? पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास देने के लिए। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में 2 नंबर का आ सकता है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन ये है कि किस डेट को इसका आयोजन किया गया था। और ये जो 3-4 लाइनें हैं ये आपके मेंस में 2 नंबर के काम आ सकते हैं पेपर 5 में। तो इस तरह से ये जो एडिशन है मार्च का, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इसमें बजट से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, दूसरा ये है कि इसमें सारी योजनाओं की जानकारी दी हुई है विभागवार, मंत्रियों के नाम के साथ और उनके पास क्या क्या विभाग हैं। इसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं जो आपके एसे के लिए काम आ सकते हैं। और ओवरऑल ये जो मार्च के एडिशन की ये जनमन है, ये आपके प्रीलिम्स, ये आपके वनडे एग्ज़ाम, ये आपके मेंस में एसे और इसके अलावा और भी जो पेपर्स हैं पेपर 5 जहाँ पे इकोनॉमिक्स और योजनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में ही ये वीडियो बनाया है ताकि ओवरऑल आपके पास एक बार ये बता दूं कि कौन से इसमें चीज़ें हैं जो आपके लिए नॉक करने लायक हैं। क्योंकि अक्सर आप पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप गौर नहीं कर पाते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप इसे पढ़ चुके हैं तो दोबारा फिर से पढ़िए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको एक अलग से नोटबुक में नोट कर डालिए ताकि आपको बार बार मैगज़ीन न खोलना पड़े और बार बार उसी नोटबुक के ज़रिए आप उसको रिवाइज़ कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह से जो कंटेंट है उसको आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो फ्रूटफुल होंगे। लास्ट में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इस तरह के जो कंटेंट हैं वो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहें और साथ ही जो मैं PDF बीच बीच में शेयर करते रहता हूँ उससे भी आप अवेयर हो सकें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।